इशफाक, कोई ऐसा डायरेक्टर जिसके एक लुक से आपको डर लग जाता हो और आप समझ भी जाते हो उनकी लैंग्वेज कि ये कहना चाह रहे हैं कि इशफाक इस सीन को ऐसे नहीं ऐसे करना है. Is somebody who really intimidates you as a director? डरते तो हम किसी के बाप से नहीं है. नहीं, अगर आप योर डायरेक्टर इज लाइक योर पेरेंट, योर लविंग मदर, योर नर्चरिंग फादर. तो कहीं आप अगर डायरेक्टर के साथ, तो एक इट्स लाइक दैट इज योर नंबर वन एलाई. सो कहीं ना कहीं एक डायरेक्टर के साथ एक बहुत ही क्लोज रिलेशन डेवलप हो जाता है. और मुझे नहीं लगता कोई भी ऐसा डायरेक्टर है, एनी डायरेक्टर वर्थ हिज सॉल्ट, who intimidates his actors. I've seen some of the most, directors with a reputation of having a temper or anything, senior most directors जिनका लगता है कि हाँ यार एक खौफ है इंडस्ट्री में. But with the actors, they're very soft. They're very loving, caring, because they know that an actor is the most vulnerable person on set. Everyone is behind the camera. In front of the camera, आप अपनी पूरी honesty के साथ अपने आप को, अपनी vulnerabilities सामने ला रहे हैं. So all those things, I think a director senses, and that's why वो कहीं ना कहीं एक actor को हमेशा protect करके चलता है. I recently worked with a legendary director, Mr. Prakash Jha, and I think it was one of the, while I was intimidated because of his, एक जो उनकी towering reputation है, जो उनकी personality है, but starting from the workshops to the time we started shooting, it was just a very, we became, I came at that level जहाँ वो एक डायरेक्टर एक्टर की, जो मैं एक ब्यूटीफुल रिलेशन की बात कर रहा हूँ, दैट वी वर एबल टू फॉर्म दैट. तो आपको लगा दिस इज इट, मतलब उनके साथ काम करना, मतलब आपने एक पड़ाव ऐसा पार कर लिया जिसे आप जीवन भर याद रखने वाले हैं. बिल्कुल. वो तो एक यू जब आप शुरुआत करते हैं किसी भी चीज़ में, आप जिन लोगों की फिल्में देख के बड़े हुए हैं, एंड फाइनली यू एक्चुअली see that man sitting across the camera and he is expecting you to perform, that is the biggest high. उससे बड़ा रिवॉर्ड भी कुछ नहीं हो सकता. आई रिमेंबर अगेन गोइंग बैक टू स्टेज, आई यूज्ड टू वर्क विद अस्मिता थिएटर ग्रुप एंड माय डायरेक्टर मिस्टर अरविंद गौड़. ऐसे ही आप स्टेज पे और सामने आपको एक विंडो दिखती थी, वेयर द डायरेक्टर वुड बी, he would be controlling the light and sound, and there used to be he also used to kind of direct the play sometimes, कि आपकी जो performance जा रही है किस note पे जा रही है. You would see my performance, I knew was going great if he would just be standing still, not moving his hands, not doing this, not giving any instructions. He would just be involved. वो कहाँ इतने दूर होते थे, छोटे से दिखते थे, director standing at the far end in a theater. But I could see in his eyes that he is involved, he is listening to what I'm saying. So that is a high of another level. The fact that my skill set, my art, it has been able to engage the creator itself. रांझना, फिर पाताल लोक रख लेते हैं, उसके बाद रॉकेट बॉयज. एक एक्टर के लिए तो सभी समान होते हैं, उनको लगता है कि सभी फिल्मों में उन्होंने अलग अलग तरह का काम किया. और लेकिन आपको सबसे ज़्यादा किस फिल्म में या यूँ कहें कि किस सीरीज़ में चैलेंजेस महसूस हुए और आपको लगा कि दिस इज़ इट, अगर ये मैंने कर लिया तो मैंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें करी जो मेरे दिमाग में कभी ना कभी एक हर्डल की तरह थी कि मैं ये शायद ना कर पाऊँ, और मैंने वो मकाम अब हासिल कर लिया, उस चीज़ को मैंने पार पा लिया. नथिंग लाइक. इम्पोस्टर सिंड्रोम किक्स इन एवरी टाइम. खैर हर बार तो नहीं होता, बट ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है. आई थिंक इट हैपेंस विद ऑल द एक्टर्स. एवरी टाइम यू गो ऑन अ सेट, कहीं ना कहीं एक फीलिंग आती है दैट दिस टाइम आई विल नॉट बी एबल टू पुल इट ऑफ. बट वो आपका एक, आई थिंक एक वो किस में ज़्यादा हुआ इशफाक? बिकॉज आपके तीनों ही रोल्स, किरदार, वो इनमें जो मैंने नाम लिए हैं उसमें अलग थे. ये चीज़ शुरू में होती है व्हेन यू गेट द जॉब, बट आई काइंड ऑफ बाय द टाइम आई रीच द सेट, मैं कहीं ना कहीं अपने आप को इस लेवल पे लेके आता हूँ दैट आई नो दैट आई वांट दिस. देन इट्स माय प्लेग्राउंड. उसके लिए तैयारी करनी पड़ती है, आपको मेहनत करनी पड़ती है अपने आप को उस कैरेक्टर के लिए. हर तरीके से एक एक्टर की जो भी, हर एक्टर का अलग प्रोसेस होता है, लेकिन वो कन्विक्शन लाने के लिए, एक बार वो कन्विक्शन आपके पास है, देन इट इज़ नॉट, you're not scared anymore. Then you're looking to, you want to play, आप उसको enjoy करना चाहते हैं. तो वहाँ पे जो एक
and that is what, an actor enjoys the most. It's like a child in a playground. और जब मुझे फिर then I'm looking forward to doing each and every scene. कभी आपको लगा कि आपकी उम्र कम है और आपको कोई मैच्योर किरदार प्ले करना चाहिए, या इस सीरीज में मैं होता ये किरदार बहुत ज़बरदस्त है, मुझे वो प्ले करना चाहिए था? कोई ऐसी ओटीटी सीरीज जो आपको लगा कि मुझे बिंज वॉच करनी चाहिए, आपको इतनी पसंद आई कि आपने उसे बिंज वॉच किया हो? बहुत सारी, आई मीन ग्रेट कंटेंट दीज डेज, एंड ऐसे काफ़ी सारे, बिकॉज व्हेन आई सी Jaideep and so many of his roles, or other co-actors, contemporaries, and with the kind of writing that is being churned out from Sacred Games to Mirzapur to Family Man, talking about shows, movies, from all the way from Shahid to Gangs, back in the day Satya. I mean, these are the kind of films that have changed, and shows that have changed the landscape of Indian OTT. So कहीं ना कहीं आपको एक डिज़ायर होती है. मुझे हमेशा लगता था कि यार when will I get my I was a big fan of Satya and Gangs of Wasipur, so I wanted my Satya moment or Gangs of Wasipur moment, which, I mean, if you work honestly, I got something which is equally special in its own way, or maybe and definitely most very very special to me, which is Patal Lok. तो कहीं ना कहीं I think if you have that faith and honesty, commitment towards your work, you get something which you don't expect, a little more than what आपको you're वो expecting. गैंगस्टर वाला रोल भी निभाने का मन है मतलब? हाँ, वो अब ऐसे कुछ चीज़ है इस तो लठ चलाएंगे या गोली चलाएंगे? नहीं नहीं, लठ लठ वाली मेरी पर्सनैलिटी नहीं है. मतलब क्या होता है ना कि जब आप नॉर्थ इंडिया में बड़े होते हो, तो आपको अपनी एनवायरनमेंट की वजह से लगता है कि यार मैं भी आई एम ऑल्सो अ दबंग, बट एज यू कैन सी नॉट सो मच. वो कहीं ना कहीं माई बॉडी डजंट सपोर्ट बॉडी डजंट सपोर्ट. माई एस्पिरेशंस एंड माई जो नहीं, लुक्स ब्रोवाडो. भी आपके क्यूट है ना थोड़े. हाँ, तो वो गन तक ही ठीक है, मेरे पे लट सूट नहीं हालांकि करेगा. आजकल ओटीटी में सारे नॉर्म्स ब्रेक हो रहे हैं, उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ही स्टीरियोटाइप है, अगर कोई गैंगस्टर होगा तो वो खूंखार ही दिखेगा, वो सब ब्रेक हो गया अब स्टीरियोटाइप. हाँ हाँ, नहीं वो है एक मेरी नीश है, एक वो साइलेंट सीरियल किलर टाइप जो मुझे डायरेक्टर्स बताते हैं कि यू कैन रियली पुल इट ऑफ वेल. एंड सीरियल किलर, इंटरेस्टिंग. हाँ, वो ऐसे ही होते हैं ना, मतलब थोड़े कोई ऐसी स्क्रिप्ट है जिस पर काम कर रहे हैं आप? I've been लग approached. रहा है ऐसा कुछ, ऐसे ही. हो सकता है. रिवील नहीं करेंगे आज? सारे पत्ते एक साथ थोड़ी ना. नहीं, आने वाला वर्क क्या है आपका जिस पर वी शुड कीप अ वॉच? अब आ रहा है इश्वाक का ये. I mentioned Mr. Prakash Jha, which is a political drama, and there is information about Janadesh. मेरा किरदार बहुत इंटरेस्टिंग है. समथिंग मैं क्या है मैं नहीं बता सकता, लेकिन हाँ, I haven't done anything like this till now, and could be closer to what you just said. So let's see. ओह, गैंगस्टर हिंट दे दिया आपने, या फिर क्रिमिनल? भाई अब political drama and heartland, you can fill in the blanks.